हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के बैठा बैठी चल रहा है ना। चलिए देखिए, आप लोग सीरियस में। सुधीर कैसे हैं? अंजलि, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो ध्यान देना भाई, आप लोग का जो क्लास चल रहा है उसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। ठीक है, देखो पहले डिफरेंशिएशन जो कवर किए हैं वो स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक को बेस बनाए हैं। इंटीग्रेशन जो पढ़े हैं वो एनसीईआरटी बुक का बेस बनाए, मतलब एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सोल्व किए। बेस ने बल्कि सारे प्रॉब्लम सोल्व किए हैं। डिफरेंशिएशन में भी स्टूडेंट फ्रेंड्स का और इंटीग्रेशन में भी एनसीईआरटी का। पहले आप लोग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर थोड़ा सा क्या कीजिए कि जो आप इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं उसके बाद क्या कीजिए कि थोड़ा सा रिवाइजिंग करवा दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर अबरी कौन चैप्टर। देखो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इसके बाद वाले, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर डिफरेंशिएशन बनाते हैं ना तो नहीं बनता है। देखो भाई, आप डिफरेंशिएशन बना रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, इसमें भी आपको अलग अलग पहचान होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट के बोलें कि ऊपर वाले लाइन पढ़ो कि क्या आप बना रहे हो जो कि आपसे नहीं बन रहा है। तो बोला कि निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल करें। अब बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन के जैसा बनाओगे, प्रॉब्लम तो होगा ही। ये बाद में आप लोग के, इसके बाद में वो ही आएगा, वो जब सिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो आप लोग मोबाइल का उपयोग पहले कैसे करते हो ये मैं बताता हूँ। कुछ कुछ लड़का जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करते हैं कि मोबाइल को आप लोग कैसे देखते हैं, इस टाइप से मोबाइल को रख लेते हैं। अब यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मान लिया जाए कि ये है मैं हूँ। देखो मेरा इतना बढ़िया फिगर नहीं, मान लिया जाए कि ये मैं हूँ, ठीक है। ये चश्मा उस्मा है, हटाइए सब। अब देखो भाई, ये तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि ये इंटीग्रेशन चल रहा है। बहुत अच्छा, पढ़ने के लिए आप लोग शुरू कर दें। मोबाइल इस प्रकार किए हुए हैं। अब नीचे देखोगे तो कुछ लाल लाल आ रहा है ना, क्योंकि आप जो दिन भर सर्च करते हो ना, जो दिन भर देखते हो ना, वही यहाँ आता है। आप क्या देखते हो वो आप जानो। ऐसे तो आपकी प्राइवेसी है, इसको लगातार केंद्र सरकार में मुद्दा उठ रहा है कि किसी भी प्राइवेसी को हनन नहीं किया जाए। आपकी जो कॉल करता है ना उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, आप जो सर्च करते हैं वो भी कोई नहीं देख सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में 10 एजेंसियां बनाई गई है जो कि आपके डाटा पर निगरानी रखता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत देखना कि हम एक रूम में सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं जो मन हो रहा है वो। लेकिन मेरे भाई समझ जाना कि कोई आपको निगरानी भी कर रहा है। चलो ठीक है, तो ये जो लाल लाल आ रहा है ना, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप क्या करें, मोबाइल को इस टाइप से देखें, ठीक है। बस केवल हम और आप समझे मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद कॉपी कलम लेकर बैठे, जो लगे कि चलो ये नया चीज़ है इसको लिख देता हूँ, तो उसको नोट डाउन करो। तो आप लोग की क्या हालत है कि चलो देख रहा हूँ, देखते देखते 2-4 झुपनी भी मार लिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स लीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए तो ध्यान देना है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखने से पहले मैं भी चाहता हूँ कि कुछ रिवाइजिंग कर दें
और अपने तरीका से करें, इसमें कोई बुक नहीं फॉलो करेंगे, ना ही तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, ना ही तो एनसीईआरटी। एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और उदाहरण इस प्रकार से देंगे कि आपके सीधे दिमाग में। अब यहाँ पर कोई कॉपी वॉपी नहीं भी लेके बैठोगे ना, खाली शांति से बैठ रहना, ठीक है, ताकि आपको इस टाइम बैठना, ये नहीं कि झुकने का टाइम बैठाना, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा शांति से बैठाना। और ज़्यादा आप नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट करता भी है, वीडियो को डाउनलोड कर दो, एकदम फुल स्क्रीन में देखो, उसके बाद बात एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखो अब आपको इंटीग्रेशन को जो मैं पढ़ाऊंगा, इंटीग्रल को जो आंसर तक लाने का प्रोसेस होता है ना, वही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, समाकल। और जो आप प्रोसेस करते हैं उसमें प्रतिक्रिया, जोड़ तोड़, घटाव, गुना, भाग, पावर, फलना, फार्मूला लगाते हैं, वो सब प्रक्रिया का नाम इंटीग्रेशन है, वो तो आप समझ गए। अब इंटीग्रल को आपको 3 पार्ट में मैं बता दूंगा, पूरे इंटीग्रल खत्म। इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, फिर डेफिनिट के बारे में बस 1 पार्ट पढ़ाऊंगा, वो सारे 3 पार्ट के मतलब 3 तरीका है, ठीक है, 3 तरीका है बस। आपको भैया यहाँ पर 12th में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ना है। सर सिंगल इंटीग्रेशन, हाँ, इसके बाद आगे पढ़ोगे ना तो डबल, ट्रिपल इंटीग्रेशन, अलग अलग प्रकार के इंटीग्रेशन का बहुत सारे नियम, वो सब आपको नहीं, आपको छोटी सी बात पढ़ना है, बस इसी में आपकी समस्या को समाधान हो जाएगा। पहला पार्ट में पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ, यहाँ पर लिखने उठने का काम नहीं करना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब दूसरी बात आपको पढ़ाऊंगा आंशिक भिन्न, फ्रैक्शन पार्ट, आंशिक भिन्न पढ़ाऊंगा। और तीसरी बार में आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ाऊंगा, मतलब कि 3 बातें मैं आपकी कहानी खत्म कर दूंगा, ठीक है, 3 बात। अब वो 3 बात क्या क्या पढ़ाऊंगा ये दिमाग में नहीं रखना, लेकिन 3 बात पढ़ाऊंगा ये दिमाग में रखना, वही 3 बातें मैं आपकी कहानी में खत्म कर दूंगा, ठीक है, ध्यान देना भाई। लेकिन ये 3 बात को समझने से पहले देखो, 3 बात आपको मैं क्या क्या बोला, प्रतिस्थापन, क्लास 10 में पढ़े हो ना, प्रतिस्थापन विधि पहला, आंशिक भिन्न के द्वारा इंटीग्रेशन दूसरा, और गुना वाले जो आइलेट वाले नियम आप पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट तीसरा। बस 3 मेथड में आपकी कहानी खत्म। और कोई ऐसे हिसाब को मैं उदाहरण में पेश करूंगा, एकदम तड़कता भड़कता हुआ सवाल आएगा जिसको तीनों मेथड से मैं बनाऊंगा, ठीक है, और आपकी सारे माइंड को एकदम केंद्रित करके सारे चीज को समझा दूंगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग फंडामेंटल चीज को पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल चीज, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बदला नहीं जा सकता, संविधान में ये नियम है। फंडामेंटल चीज को मतलब प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बदला भी गया है, बहुत सारे चीज, प्रस्तावना भी बदला गया है। 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी एकदम संविधान को उलट पलट कर दिए हैं और बदला भी गया है। चलिए देखिए, हम उस पर बातें नहीं करते हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज को नहीं बदलना है। केशवानंद भारती एक केस आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे आज तक का सबसे हाईएस्ट जज 13 जज का बेंच बैठा था, ना तो उसके पहले कभी 13 जज का बेंच, ना तो उसके बाद कभी 13 जज का बेंच बैठा है। और उसमें बताया गया है कि संविधान को बदल देना, ठीक है, आप प्रस्तावना को बदल देना, ठीक है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलना है। अब भैया बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये क्या है लिखा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है।
तो ये पता कैसे चलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं लिखा है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। एक बार इंदिरा गांधी प्रस्तावना पास की और उस पर केस होने वाला था, तो इंदिरा गांधी बोली कि चलो इसको संसद से कानून बना देते हैं कि ये लिखवा देते हैं संविधान में कि भारत के प्रधानमंत्री पर कोई भी केस नहीं चलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि मैडम ये नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर को हनन हो रहा है। अब पते नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। इसलिए कोई भी कानून बनता है ना तो ये रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब जैसे कि CA के होल स्क्वायर है सर, ये मैथ पढ़ा रहे हैं क्या? CA के होल स्क्वायर नहीं भैया, CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं हुआ। यदि हनन होता तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इसको सुधार देते। सुप्रीम कोर्ट बोले कि चलो ठीक ठाक है, अब सारे लोग भी हट गए। अब देखिए तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या इंटीग्रेशन का, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बाकी उसको 3 पार्ट में मतलब कि 3 तरीक़ा से बताऊँगा। तो ध्यान देना, पहला तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। समझ में आ रहा है बातें? अब देखो ध्यान दो, x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। समझ गए? लेकिन ये सत्य नहीं है। देखो सर, अब आप गड़बड़ करना शुरू कर दिए हो। अब देखो, मैं गड़बड़ करना नहीं शुरू किया हूँ। ये यूनिवर्सल सत्य नहीं है, एकदम सत्य नहीं है। और सत्य इसलिए नहीं है कि ये सबके लिए सही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, एकदम सत्य नहीं है। सत्य है लेकिन एकदम सत्य नहीं है, मतलब हर जगह ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो? थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री रख दोगे ना तो ये भी इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट का स्क्वायर, ये भी इन्फिनाइट का स्क्वायर। अब बताओ इसमें ही घटेगा तो ये 1 आएगा। एकदम सत्य नहीं है, 90 डिग्री पर ये सत्य नहीं, बहुत सारी जगह सत्य नहीं है, ये भी बहुत सारी जगह सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ये नहीं कि हर जगह इसी को लगा दें, पता चलेगा कि कहीं कहीं बनता ही नहीं है, गड़बड़ा जाएगा ना। हाँ, इसलिए समझना है, रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजना है। फंडामेंटल राइट आपका 6 है ना, पहले 7 था फिर 6 बचा, लेकिन ट्रू नहीं है भैया। आपका अधिकार उतना ही है जितने कि दूसरे को अधिकार ख़त्म नहीं होता है। आपको गाड़ी चलाने का रोड पर अधिकार मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ठोक दें। आपको एक लिमिट दिया गया है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एकदम रट लें सर से लड़ जाएंगे कि ये एकदम सही है सर। आप ही तो बताएं, आप प्रूफ भी किए हैं, आप सिद्ध भी किए हैं, उसके बाद आप इस पर हज़ारों हज़ार हिसाब बताएं, आवाज़ बोल दें गलत है। देखो, अब हम लोग गहरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मज़ा से पढ़ रहे हैं, इसलिए अब किसी का प्रेशर नहीं है कि ये इतना हिसाब बनाना है। और आप कहोगे इंटीग्रेशन का ये 25 नंबर हिसाब जो है सर नहीं आया आंसर, भैया अब वैसा बात नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। तो देखो गलत कहाँ है, यहाँ पर ये सही कब होगा? ये सही होगा n नॉट इक्वल टू -1, मतलब n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। यदि n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बातें क्या है कि ये जो बातें है ना, x जो है ना, x के जगह क्या रहेगा ये आपको समझना है। n के जगह तो बातें समझ में आ गया, -1 नहीं रखना है सर, +1 रहेगा चलेगा, एकदम दौड़ेगा, 0 दौड़ेगा, 3/2 एकदम तड़कता भड़कता हुआ चल जाएगा। अच्छा, -2 चलेगा, √2 सर, अब क्या बात, चलेगा भाई साहब, रियल नंबर कोई भी होगा चलेगा।
अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा। पहले यदि कह दे कोई x टू दी पावर 3 है या 4 है dx, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पर ये आएगा कि नहीं आएगा, इसकी हम लोग परिसीमन कर रहे हैं, इसकी राइट को देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को देख रहे हैं कि इसके अधिकार क्या है। ये चलेगा, इसकी मौलिक अधिकार है ये। और क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 + 1/4 + 1 + c, मतलब एक जुटेगा, ठीक है। हाँ करण कैसे हैं? चलिए ठीक है, देखो ध्यान दो भाई इधर एक जुटेगा। अब जुटेगा तो x टू दी पावर 5/5 + c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई ये तो चल गया, यदि x टू दी पावर -4 dx रहे, ये चलेगा, एकदम चलेगा। यहाँ पर -4 रह सकता है, -1 खाली नहीं रह सकता है। अब देखो उसको भी दूंगा मैं और उसके बाद आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ देखिए x टू दी पावर कितना होगा, -4 + 1/-4 + 1, मतलब x टू दी पावर -3/-3, ये चलेगा, ठीक है। अब देखिए हालत कुछ और गहरी में जाते हैं और आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। अब यदि कह दे कि x टू दी पावर -1 है तो क्या हुआ सर, क्यों नहीं चलेगा? देखो हर चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं चलेगा मेरे भाई, पहले क्यों नहीं चलेगा ये मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्लियरेंस हो जाएगा। नियम क्या है? नियम क्या है कि x टू दी पावर जो भी पावर है उसमें एक जुटेगा, और माइनस जो ऊपर आएगा ना वही नीचे भी आएगा। समझ रहे बात को? +c लगा दो, x टू दी पावर 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो अभी ठीक है, बीमार नहीं पड़ा है, हल्का फुल्का खोखी सर्दी हुआ है, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि दवाई देने के बाद ये 1 आ जाएगा, ये आप जानते हो ना। लेकिन नीचे क्या है, नीचे 0। अब ये बहुत गंभीर बीमारी हो गया, समझ रहे हो? इसका वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइन हो गया। समझ रहे हैं बात को? ये भगवान भरोसा, और ये नहीं चलेगा मैथ, अनडिफाइन हो जाता है इसलिए नहीं चलता है। तो आपको मैं बता दूं, अरे यार कीड़ा बड़ी प्रॉब्लम करता है, यदि पंखा चलाऊंगा ना तो क्या होगा कि आप लोग की आवाज़ बढ़िया से नहीं जाएगा। चलो देखो ध्यान देना भाई, तो x टू दी पावर -1 है, x टू दी पावर -1 है तो 1/x कर लेते हैं dx। अब ये 1/x कर लेंगे dx, और इसका आप अब उल्टी सोचो, क्योंकि सोचने में आप लोग बहुत माहिर हो। मैं बताऊंगा 90 डिग्री, तो किसी क्षेत्र में आपको 180 डिग्री का दिमाग काम कर जाएगा, जो कि अभी आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा कि सर इतना खुश क्यों है। चलो देखो इधर, तो हटाइए, मामला वो नहीं है, इधर समझना है। तो मेरा बात यहाँ ये हुआ कि 1/x है, तो आप उल्टी सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन किए थे तो ये 1/x आया था। सोचो x का किए थे तो ये 1 आ गया था। सर 1/x किसका आया था? यदि आप डिफरेंशिएशन किए थे x² का तो ये 2x आ गया था, ठीक है। लेकिन याद करो ना, log x का डिफरेंशिएशन आपको क्या आया था? 1/x आया था। तो इंटीग्रेशन तो इसका उल्टा है ना, तो 1/x का क्या हो जाएगा? log x। समझें? तो यदि ऐसा आ गया ना तो इसको पहले क्या लिखना है? 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? log x प्लस। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी तक हम लोग ये समझे कि पावर की जगह हम क्या रख सकते हैं। समझ रहे हैं? पावर की जगह क्या रख सकते हैं? कुणाल, चलिए बहुत अच्छे, ध्यान देना भाई इधर।
अब देखो, अब इसके बाद यहाँ की आज़ादी तो आपको समझ में आ गया कि एन के जगह क्या करें। एन के जगह क्या करें, हर जगह आपको मालूम है कि क्या क्या करना है, तो यहाँ भी हर जगह मालूम रखना है कि क्या क्या करना है। क्या क्या रह सकता है, क्या क्या रह सकता है एन के जगह? -1 छोड़ के बाकी कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है। समझ में आया? काम चल जाएगा। अब भैया खाली एन के जगह की बात नहीं है, अब एन के जगह तो जो था वो था, इसके अंदर क्या क्या रह सकता है ये भी जानना है, क्योंकि मेन तो वही है कि आप रूम के अंदर क्या क्या है। बाहर वाला तो बात समझ में आ गया ना, बाहर में खाली -1 नहीं रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अब इसके बाद समझना कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। एक बात और, यहाँ x है ना, तो x का ही परिवार यहाँ रहना चाहिए। दूसरे के परिवार यदि अंदर में है तो समझो मामला समझ में आ गया आपको, मामला गड़बड़ है ना। x है ना यहाँ, तो आप जानो कि इसमें भी x से रहेगा, और यहाँ -1 छोड़कर बाकी कुछ भी वास्तविक संख्या रह सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ के क्या आजाद है, यहाँ रहने का आजाद क्या है? लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। पोलिनोमियल, ये यहाँ पर लीनियर होना चाहिए। अब सर लीनियर क्या होता है? ये लीनियर तो आज हम लोग पढ़ते थे क्लास 10 में, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ क्या करे लाएगा लीनियर? हम लीनियर इक्वेशन नहीं लिखें, लीनियर पोलिनोमियल लिखें। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या है ये मैं बता रहा हूँ। और यदि मान लिया जाए x है, ठीक है, x हुआ, अब x है तो ये लीनियर है, 2x है तो लीनियर है, 3x + 4 है तो लीनियर है, 2x - 5 है तो लीनियर है। अब मियाज कर रहा है ना सर कि आप ये बता दीजिए कि लीनियर कौन नहीं है। x² लीनियर नहीं है, x² + 4 लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। और एक मैं वर्ड बोला हूँ पोलिनोमियल, समझें? ये पोलियो ओलियो वाला नहीं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसका मतलब होता है कि ये इस रूप में रहे, बराबर बराबर में कुछ नहीं रहना चाहिए, बराबर में कुछ आ जाएगा तो समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। पोलिनोमियल मतलब बराबर में नहीं रहना चाहिए। तो इसके अंदर पावर कुछ रहे, इसके अंदर जो होना चाहिए ना वो लीनियर होना चाहिए, मतलब x के पावर 1 होना चाहिए, 1 से ना तो कम और ना ही 1 से ज़्यादा। इस बात को आपको समझना है। x के खानदान होना चाहिए और x के पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि यहाँ पर साइन आ जाएगा तो सर लीनियर नहीं है। सर इसमें तो x के पावर 1 है तो लीनियर क्यों नहीं है मेरे भाई? इसलिए लीनियर नहीं है कि लीनियर मतलब होता है कि ग्राफ पारेंगे ना तो एक लाइन में जाना चाहिए। अब ये मान लिया जाए कि y बराबर है x है, तो भाई साहब बहुत अच्छे समझदार हो ना आप। देखो मैं यहाँ आप लोग के दिमाग को एकदम खोल रहा हूँ, खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, खोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आपको हर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर रिवाइजिंग बहुत अच्छा हो, उसके बाद आप RD शर्मा का बुक बनाइए, चाहे प्रोफेसर बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बनाइए, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और किसी के सामने एकदम बिंदास होकर लेक्चर दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ आप समझिए लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि एक लाइन में जाना। मान लीजिए कि y बराबर है और इसको एक ग्राफ खींचता हूँ तो x के जगह 0 तो y के जगह 0,
बीच में बैठ गया ये आहारा के वहाँ पर जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, गांव में नहीं होता बैठा, वहीं पर ऐसा। अब x के जगह 1 रखता हूँ, सब गड़बड़ होता है। x के जगह मैं 1 रखता हूँ, आपको दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। x के जगह मैं 1 रखता हूँ तो y के जगह भी 1 आ जाएगा, तो 1 1। अब इससे एक लाइन खींचो, लीनियर आ जाएगा। लेकिन भैया साइन x का ग्राफ कैसा होता है याद है? यूं 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 ऐसा जाता है ना, हाँ ऐसा जाता है। तो यहाँ पर कोई त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ आ जाएगा ना तो लीनियर नहीं रहेगा। log x आ जाएगा ना तो लीनियर नहीं रहेगा। यहाँ पर x के खानदान होना चाहिए, x के खानदान, और वो भी लीनियर होना चाहिए, वही चलेगा, सब लोग नहीं चलेगा। अब मैं दिखाता हूँ उदाहरण लेकर थोड़ा सा। अब कोई कह दे कि यहाँ x² + 4 कि होल स्क्वायर dx चलेगा सर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये x है तो यहाँ x के खानदान है, अभी तक तो ठीक है, इसी के परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? चेक हुआ, बहुत अच्छा निकला है। लेकिन ये एडवांस है, लीनियर नहीं है। लीनियर इसलिए नहीं है कि पावर जो है ना, पावर 1 नहीं है, पावर 2 है। अब नहीं चलेगा। कहाँ नहीं चलेगा? जहाँ आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो या वहाँ नहीं चलेगा, दूसरे जगह तो चलेगा, दौड़ेगा। मतलब दूसरे नियम से इसे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरे नियम से कैसे बना सकता हूँ? ये तो पहला रास्ता है कि इसको खोल दो, खोल दें। हाँ, ये +b के होल स्क्वायर पर, इसको खोल दो, आराम से काम हो जाएगा। यदि इसको खोलोगे तो x⁴ कितना बन जाएगा बताओ आप ही? 4। मतलब अब प्लस क्या हो जाएगा? 8x² + 16। अब तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या सर इसका कोई दूसरा भी रास्ता है क्या? एकदम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, जो आप लोग 3 बातें बताया था मैं, उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये जानो कि इसको क्या करना है, इसको 3 भाग में बांट देना है। dx कांस्टेंट वांस्टेंट जो रहता है ना, वो सब गरमजदुआ रहता है और वो सब रजिस्ट्री नहीं होता है, उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद x² बचा dx, समझा? ये 16 है ना, इसमें सर x नहीं है, कोई बात नहीं है, खाली dx तो रहेगा ना, खाली dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको मैं ये समझा पाया हूँ, अब तो ये आराम से बन जाएगा, पहले की कहानी है। आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको रटवा नहीं रहा हूँ, राम कहानी नहीं बता रहा हूँ, आपको अंदर से समझा रहा हूँ। और ये समझना है कि यहाँ लीनियर रहेगा तभी चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा। बल्कि पावर 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, कुछ भी नहीं, किसी को नहीं सुनेगा, ये फार्मूला लेगा ही नहीं। ठीक है, इसको तोड़ना उड़ना पड़ेगा, उसके बाद आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, तब ये फार्मूला लेगा। तो आप लोग यहाँ फंसना शुरू हो गए, इसको तोड़ना शुरू किए, तब आपको समझ में आया। यदि ये पावर 10 आता तो हालत ख़राब हो जाता। वैसे में क्या करते हैं हम लोग, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं रहेगा, इसके आगे पीछे कुछ और लोग रहेगा, जैसे 2x वगैरह x, ये सब कुछ रहेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ में आया कि ये फार्मूला कहाँ लगेगा, x⁴n dx कहाँ लगेगा, ये समझ में आया। पहले यहाँ पावर -1 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? यहाँ लीनियर होना चाहिए। यहाँ dx है तो यहाँ भी x का ही लोग होना चाहिए, किसी और का लोग आ जाएगा तो मामला गड़बड़, वहाँ पर हम लोग फिजिक्स नहीं लेंगे। सर उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन है तो बता ही दीजिए अभी। अब इसके बाद क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? देखो भाई, अब आपको ये जानना है कि ये फार्मूला जो लगेगा, ये 2x² + 4 + 16
उसमें और भी प्रावधान क्या हो सकता है, पहले फार्मूला मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको प्रावधान समझ में आएगा। यहाँ होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सर ये ठीक हुआ, ये समझ में आया कि पावर 1 ऊपर गया, जो भी ऊपर में जुटा वही नीचे आया। लेकिन ये बाबा जी आज तक नहीं समझ में आया कि c काहे चलाता है, बार बार c आ जाता है, ये c का काम क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो भाई, इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। अब उल्टा है ना, उल्टा के मतलब दूसरा चीज़ उलट नहीं देना, ठीक है। उल्टा 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 मतलब इन्वर्स प्रोसेस, ये नहीं कि किसी और चीज़ को समझ लेना, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग क्लास में रहते तो कुछ पूछते हैं, मैं बताता, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर तो ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अपने से पूछ लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा भी लड़का पूछने वाला हो जाता है ताकि दूसरा को गुस्सा आ जाता कि आप अल के जल पूछते रहते हो, सर को डिस्टर्ब करते हो, समझ रहे बात को। तो वो सब समस्या कम से कम बच रहा है, तो एक फ़ायदा भी है, ध्यान देना इधर। अब देखो, ध्यान दो, हम लोग बता दें कि वो सी कैसे आया, इसको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद इसका उल्टा डिफरेंशिएशन में चलते हैं। देखना, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स, यदि 2x प्लस 4 है ना, बस खाली सुनते जाओ भाई, आपको लिखने उखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और बाकी जब लास्ट वीडियो होगा ना तो पता नहीं चलेगा कि हम कितना देरी देखें और सारे बात दिमाग में। 2x प्लस 4 है, 2x का 2 होता है डिफरेंशिएशन, 4 का क्या होता है 0, तो आंसर कितना बना 2 बना। यू आर राइट। अब देखो, आई एम राइट। अब देखो, डी बाई डी एक्स, यदि 2x प्लस 5 है तो भी इसका 2 बनेगा 0, 2 आया। यहीं तक कहानी नहीं खत्म हुआ। यदि 2x माइनस 5 है तो भी क्या आएगा 2 आएगा। इतना बात आप समझ रहे हो ना। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यदि हम इंटीग्रेशन में 2dx दिया तो पहले 2 बाहर होगा, यहाँ x है dx है, सॉरी 1dx, खाली dx बचा, अब 2x आ गया, यहाँ पर मैं छोड़ दिया। अब बहुत सारे एकदम क्लास चलता नहीं तो फटाक पूछ देता, सर ये बताइए कि खाली dx है तो x करने से आया सर। क्लियर मैं कर रहा हूँ। देखो, पहले इसको भी क्लियर कर देता हूँ। यदि मान लिया जाए कि यहाँ dx है, इसी को पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ x है ना, तो इसके घर में x रहना चाहिए ना। अब है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, हम लोग तेज न है, पुरुष वर्ग प्रधान होते हैं। देखो, आजकल पंचायत में 33% महिला का सीट आरक्षित है, लेकिन पता चलता है कि कोई भी महिला काम काज के लिए नहीं होती है, बस खाली मुखिया में जीत जाती है, उसके बाद तो मुखियावा मतलब कि उसके घर के पुरुष है। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन उनके घर वाले ही काम काज करते हैं। तो देखो, पुरुष लोग तेज होते हैं, लेकिन महिला भी कम तेज नहीं है। ये सब भावना हटा देना माइंड से, समझ रहे हो। प्रतिभा सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम, बहुत सारी महिलाएं हैं, आज निर्मला सीतारमन, ये सब कहना। अब देखो इधर भाई, इधर अब यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली खोखा। अब ये खोखा है भाई, खोखा, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता ना तो एक चीज रहता है, क्या सर, 1। कुछ नहीं रहता ना तो एक चीज रहता है 1 गुना में, और 1 को कहेंगे ना कि तुम थोड़ा सा एकदम नहा हुआ के बढ़िया से टोपी वोपी पहन के आवो, तो ठीक है, बदलना आप लोग के काम है। आप लोग के पता होगा ना
कि कालिदास को बदल दिया गया था, एकदम सबसे मूर्ख, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो सब महात्मा लोग सोचा कि ये विदोत्मा का शादी इसी से करवा दें, क्योंकि विदोत्मा का घमंड हो गया था कि हम उसी से शादी करेंगे जो हमारी प्रश्न का जवाब दे देंगे। सारी महात्मा लोग थक गए तो सोचे चलो अब कालिदास के पकड़ के ले जाते हैं, इससे ज़्यादा बुड़बक दुनिया में कोई हो भी नहीं करेगा। उसी को ले जा करके बैठा दिया और जीत दिला दिया, सदियों हो गया। लेकिन मुद्दा वहाँ नहीं है, यहाँ समझिए कि यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 है ना, तो इसको हम लोग पहना उना के x⁻0 लेकर आएंगे, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू 1 होता है ना। अब देखो भाई x⁻0 है, अब x⁻0 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻0 + 1/0 + 1 होगा। तो बताओ x⁻1/1 मतलब x आएगा, प्लस c आएगा, लेकिन अभी c के बारे में तो हम सीख ही रहे हैं। तो ये समझ में आया ना, कुछ नहीं रहेगा तो क्या आएगा बताओ, x आएगा। तो 2 था, सॉरी यहाँ देख रहे हैं 2 था, तो क्या 2 बार हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है तो x आया, उसका 2x। अभी मैं c नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाऊंगा उसके बाद। चलो तो इसका क्या आ गया, 2x आ गया। बहुत डेंजरस प्रोसेस में है भाई, हम लोग क्या करें। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मिला 2x। ये तो 0 हो जाता है, मान लीजिए 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ। अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इंटीग्रेशन तो इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे एक बात सोचो कि सबका डिफरेंशिएशन तो 2 आया था और उसका इंटीग्रेशन किए तो 2x आया, लेकिन पहला में 2x + 4 था तो ये 4 कहाँ गया, गायब। दूसरा में 2x + 5 था तो ये 5 कहाँ गया, गायब। उल्टी पुल्टी करें तो ये सब गायब हो गया। लेकिन गायब होने वाले कौन था, कांस्टेंट था ना। तो कांस्टेंट जो रहता है वो हमें पता नहीं है कि 4 है कि 5 है कि -4 है कि -5 है, इसके लिए हम केवल c लगा देते हैं और c इनडिफिनिट होता है, मतलब इसको कोई पता ही नहीं है कि क्या है। c बराबर सर 0 है, हाँ है, 1 है, हाँ है, 2 है, हाँ है, गइयो हाँ है, भैंसियो हाँ, मतलब कुछ भी है, -4 है, हाँ है, मतलब दुनिया के हर एक चीज c है। इसके वजह से इस c के चलते ही इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो c क्यों लगता है, समझ में आया कि उसका जो कांस्टेंट होगा ना, उसका डिफरेंशिएशन के वक्त वो 0 बन गया होगा। अब हमें पता ही नहीं है कि वो था क्या, तो क्या है, c है। तो ये फॉर्मूला आपको अभी तक समझ में आया। सॉरी, कौन फार्मूला था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, जिसका होता है x⁻n + 1/n + 1 + c। ठीक है, समझ में आता है। हाँ भाई देखो, ध्यान करो, अब वीडियो को सब लाइक कर लो, जब भी कभी देखो तो लाइक वही कर ले जाओ कम से कम। देखो ध्यान दो, x⁻n है तो भैया x⁻n है तो n के जगह क्या होना चाहिए, -1 छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या। x के जगह क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला में क्या चीज़ c होता है, कोई भी कांस्टेंट के जगह c आता है। इसी के चलते इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं।
समझ में आया? तो ये बात हुआ, फार्मूला क्लियर। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और भी बातें हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा। भाई फंडामेंटल चीज़ में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ये सब सीख रहे हैं, इसमें क्या है, तो बातें समझ में आ गया। अब देखो, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में चलता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन से चलता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अच्छा माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर प्लस, ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स। मैं अभी फिलहाल ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स बूची सुन में आपको हटा दूंगा मैं, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इधर भी डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक नीचे डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस आगे लगा देते हैं तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना आप डिफरेंशिएशन देखें। सर ये डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैं लिख दिया हूँ डिफरेंशिएशन। अब उल्टी चलो, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इधर से चलना भाई, इधर से देखना, इंटीग्रेशन लगाए हैं, इधर से देखना। साइन एक्स का क्या है? माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, गन मजद हुआ सब में आएगा प्लस सी, क्या वो तो ठीक है। चलो कॉस एक्स ढूंढो, कॉस एक्स इधर से ढूंढना, साइन एक्स, चलिए साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स ढूंढो, देखो डी एक्स लगेगा, टेन एक्स ढूंढो, इधर ढूंढना, इधर नहीं, ये आपकी गांव नहीं है भाई, इधर आपकी गांव इधर नहीं है, इधर ढूंढो टेन एक्स। सर टेन एक्स तो नहीं है, लेकिन टेन एक्स के साथ के तो है। देखो अकेले होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। एक बार मैं नवादा में था और कोई मेरा दोस्त था, तो मैं दूसरे के रूम में था, ठीक है। तो मेरा रूम में कोई दोस्त दूसरा आके बैठा, तो जिसके रूम में थे ना उसको बोले कि मेरा रूम का सिकड़ी लगा हुआ है ना, जाके देख लो तो थोड़ा। तो आके बोला हमको कि सर आपका रूम में एगो औरी है। अब ये औरी क्या होता है हमको पता नहीं था, तो फिर उसे हम देखे कि औरी कैसन होता है, तो जाके देखें तो एक दोस्त आता। तो औरी का मतलब होता है कि कोई और है, ठीक है। तो ध्यान देना इधर भाई। हाँ तो आपको इधर देखना है, तो इधर में देखिए तो टेन एक्स का ये नहीं, औरी नहीं होना चाहिए, केवल टेन एक्स होना चाहिए। तो केवल टेन एक्स तो मिला नहीं, तो फिलहाल टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। कॉट एक्स क्या ढूंढो है? नहीं है, इधर तो है नहीं, और ही है इसके साथ, ये नहीं होना चाहिए। आप बताओ, कॉट एक्स नहीं है तो इसका भी अभी नहीं देखेंगे, तो सर किसका देखेंगे ये बता दीजिए। देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका देखेंगे क्या होता है, टेन एक्स। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस कॉट एक्स।
तो मतलब कि ये बगल होना चाहिए, पहचान लेना। कहीं साइन एक्स है, फटाक से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस एक्स है, फटाक से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक स्क्वायर एक्स है, एकदम हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स है, एकदम हो जाएगा। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, एकदम हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, एकदम हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं, ठीक है, समझना इधर थोड़ा सा। इंटीग्रेशन में मान लिया जाए दे दिया गया है, देखो आपको एकदम सीधा साधा तो देगा नहीं। आदि सीधा साधा दे दिया कि भाई साहब ये है सेक स्क्वायर एक्स और एक है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन। तो कहोगे कि इसको मैं दो भाग में बदल देता हूँ, पहले प्लस से अलग कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सब भी बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, फंडामेंटल। तो देखो ध्यान दो इधर, इसका और इसका क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा, उल्टी देखा ना, उल्टी इसका यही ना होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो सब मिलाएंगे ना तो ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स आ जाएगा प्लस सी। सर ये आप तो गलत कर दिए। क्या भाई, ये एक सी यहाँ था ना सर, था, एक सी यहाँ था ना सर, था, दोनों जुटेगा ना सर, जुटेगा। तो सर 2c क्यों नहीं लिखें, ये गलत कर दिए थे, नहीं, ये केवल c लिखाएगा। क्यों सर, देखो भाई, दो का नाम सी रख सकते हैं, तीन का नाम सी रख सकते हैं, पांच का नाम सी रख सकते हैं, सर रख सकते हैं। तो भाई 2 जोड़ 3 का नाम क्या रख सकते हैं, ओहो ये हुआ, 3 2 5 होता है ना भाई, 5। इसका नाम क्या था, सी, इसका नाम क्या था, सी, इसका नाम क्या था, सी, तो सी जोड़ सी, सी, इसलिए दुनिया में कितना हो सी रहेगा ना, तो आंसर में 2-3 सी नहीं दे देना। नंबर जानते हो क्या मिलेगा इससे, क्योंकि इसको कंसेप्ट नहीं पता था। ये एक सी देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो एक सी देना है। तो यदि ऐसा था तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो देगा नहीं। ऐसा देगा भाई, आप ही बताओ, ऐसा देगा, इतना आसान तो देगा नहीं। दे भी सकता है, कोई बड़का बात नहीं है, बिहार बोर्ड में देता है। देखो थोड़ा सा घुमाएगा, क्या करेगा, यहाँ दे देगा सेक एक्स, यहाँ दे देगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा घुमाया, अब ज़्यादा नहीं घूम जाना, एकदम थोड़ा सा घुमाया है। अब देखो कैसे घुमाया है, समझना इसको घुमाया कैसे। आपको याद है ना किसको ढूंढना है, सेक एक्स अकेले रहता इंटीग्रेशन होता है, नहीं सर एकदम नहीं होता है। टेन एक्स अकेले रहता होता है, एकदम नहीं होता है। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, साइन एक्स अकेले रहता होता है, हाँ होता है। कॉस एक्स अकेले रहता होता है, हाँ होता है। उसके बाद किसी को होबे नहीं करता है। टेन एक्स अकेले रहता है सर, होता है, नहीं भाई। कॉट एक्स नहीं, सेक एक्स नहीं, कॉसेक एक्स नहीं, चारों के नहीं होता। ये दोनों अकेले रहेगा तब होगा, यहाँ अकेले। अब यदि इसको इसमें गुना कर दोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये इसमें गुना करोगे तो ये बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दिया, अब इसका इंटीग्रेशन होता है,
हाँ तो देखो भाई, आपको घुमाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप घुमाओगे नहीं तब तक मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चेहरा ध्यान में रखना है ना, चेहरा समझ में आ गया ना, एकदम गौर से देखो, गौर से। नहीं टीवी वीवी में प्रचार देता है तो कहता है यदि आप सोना चाहते हो तो पहले जागो, देखो ये गौर से देखो ये चेहरा, इसको आप देखो, पहचानो कि ये कौन है। ठीक है, तो ये पहचानो ये कौन है, साइन एक्स कॉस एक्स, बस। बाकी ये अकेले में रहेगा ना, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो चाहेंगे ना कि हमें पहले क्या मिलना चाहिए, देखो अब मिलना क्या चाहिए ये चाहेंगे, मिलना चाहिए, ढूंढना है, त्रिकोणमितीय तो ढूंढना है, सेक स्क्वायर एक्स को कहीं मिल जाओ भाई, ढूंढना है किसको, कॉसेक स्क्वायर एक्स को कहीं मिल जाओ भाई, ये इसको ढूंढना है। यदि नहीं है तो इधर उधर करके देखेंगे, उसके बाद ढूंढना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स को, और ढूंढना है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को। यदि ये सब नहीं मिला ना तो यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे कि भाई मिल जाओ। नहीं मिलेगा तो बेचैन सा लगेगा ना, जैसे आप लोग के लगता है, मान लिया जाए कि मोबाइल नहीं मिला हाथ में, चाहे इंटरनेट ख़त्म हो गया, तो नहीं लगता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसी पर एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ और आपसे बनवाता हूँ। यदि कहीं दे दिया कि भाई साहब आप ये बताओ कि यदि टेन स्क्वायर एक्स है, एकदम सिंपल सा टेन स्क्वायर एक्स है, अब लफड़ा ये है कि नहीं तो टेन एक्स का होता है और नहीं तो टेन स्क्वायर एक्स का होता है। स्क्वायर में खाली किसका होता है, सेक और कॉसेक का। अभी टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या करेंगे, तो पहले ये टेन स्क्वायर एक्स को आप कैसे हूँ इसको तोड़ो, कैसे हूँ इसको बहलावो फुसलावो, और इसको कोई ऐसा रूप देने का प्रयास करो जिसका होता है। ठीक है, तो ये टेन का क्या बनेगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। हाँ ये त्रिकोणमिति फार्मूला है ना। अब बताओ भाई इसका होता है, हाँ होता है, क्या होता है टेन एक्स, इसका होता है, हाँ होता है, क्या होता है एक्स, और ये प्लस सी। समझ में आया बातें? तो यदि कभी ऐसा मिल जाए ना तो पहले ऐसा कर देना है। इसी के तरीका और अपनाते हैं एक और, कि यदि मान लिया जाए कभी कभी ऐसा मिल जाए सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर इसका होता है, इसका भी होता है, लेकिन जब एक ही साथ गुना में रहे ना भाई नहीं होता है। एक ही साथ गुना में है, सर आप उदास करने हैं, हमको तो लगा होता है लेकिन गड़बड़ा गया, गुना या भाग में रहे नहीं होता है। तो एकदम पूरी प्रयास करेंगे कि चाहे हमको साइन एक्स मिल जाए, चाहे कॉस एक्स मिल जाए, ठीक है, चाहे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए, चाहे कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाए, चाहे सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिल जाए, और चाहे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिल जाए। ये सब में से कोई मिले, अकेले में ये सब तो है नहीं। अच्छा सर टेन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसको बदल देंगे सेक में। सर कॉट स्क्वायर एक्स मिलेगा तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसको कॉसेक में बदल देंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाओ, होगा।
इसको कहोगे कि तुम थोड़ा सा ऊपर खींचो, तो एक स्टेप आगे सोच के देख लेना, क्योंकि आप लोग सोचने में माहिर हो ना। हाँ, एक स्टेप आगे सोच लेना और सोच के देखो कि ये मान लिया जाए कौसेक है, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर नीचे कर देना, ठीक है, और इसको नीचे करो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब साइन बाई कॉस, बताओ मेरे प्यारे जितने भी दोस्त हैं, साइन बाई कॉस क्या होता है? हाँ, tan, तो ये स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब tan को पहले किस में बदल लेंगे? सेक में, जो कि अभी बनाए हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसी पर एक हिसाब और देखो थोड़ा सा। कभी आपको दे दिया ऐसा कि 2 + 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हिसाब दे दिया। अब ढूंढो भाई। सर अकेले में साइन एक्स के होता है सर, मन खुश हो गया ना। लेकिन आप जानो कि इसके कोई भाग में है। सर मन को उदास कर दिए, अभी तो लगा। तो देखो, इसको प्रयास करना कि ये 2 के नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक स्टेप आगे सोचना ना, तो ये जो नीचे में रहता है ना, वो दोनों के नीचे में आता है, दोनों के नीचे में। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में बटेगा, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, पापा की संपत्ति दोनों में बटेगा। ये हिंदू एक्ट में बता दिया गया है, 2005 में कानून बन गया, पता है ना, बहुत आप लोग उछालते हैं। देखो इधर ध्यान दो, dx। अब इधर ध्यान दो भाई, ये जो है ना 2 कॉस ऊपर जाएगा ना तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। सर म्याज हाथ में आ गया सर, इसका तो होता है। अब देखो इधर क्या करना है, एक साइन एक कॉस मिला के tan x बना देना है, ठीक है। सर यहाँ 2 कॉस था तो एगो क्या करें, एगो के काम है, इसको फिर ऊपर ले जाओ तो ये सेक एक्स बनेगा dx। समझ रहे? तो ये सेक स्क्वायर एक्स इसका भी होता है 2 के साथ tan x, ठीक है। अब ये 3 तो बाहर है, सेक एक्स इंटू tan x रहे चाहे tan x इंटू सेक एक्स रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स। तो बन के तैयार। समझ रहे? एक और मैं ले लेता हूँ एलजेब्रा वाला, ये सब नहीं, एलजेब्रा इसके पीछे वाला, कभी आगे कभी पीछे, ये सब तो काम करते रहना चाहिए ना। अब देखो भाई, यहाँ 1 + x बाई एक्स स्क्वायर है, ऐसा कुछ है। अब कहा कि इसका इंटीग्रेशन करो, अब कैसे हो जाएगा? तो देखो पहले नीचे वाले को दोनों के नीचे मिलाना, 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब प्लस x बाई एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग कर लो dx, ये बन जाएगा 1 बाई एक्स dx। अब सोचने में आप लोग बहुत माहिर हो, हाँ ना। देखो इसका तो आपको पता चल गया कि 1 बाई एक्स का log x होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? जब भी कभी इंटीग्रेशन करना ना, ऐसे तो इसका -1 बाई एक्स होता है, लेकिन आपको कुछ बता रहा हूँ, जब भी कभी इंटीग्रेशन करना है ना एक्स वगैरह के, तो उसको नीचे में नहीं देखिए, उसको ऊपर ले जाइए। आप ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² dx हो जाएगा, होगा ना। प्लस इसका log x, ये तो लिखल है प्लस c। अब मेरे भाई ये बताना कि इंटीग्रेशन का क्या नियम होता है? एक जुटेगा तो -1, जो ऊपर है वही नीचे, प्लस log x प्लस c। अब ये माइनस से तो माइनस हल्का होता है, ऊपर आ जाता है तो ऊपर चल जाएगा, तो ये -1 ऊपर, नीचे ये आएगा तो पावर जो है ना माइनस में प्लस में, तो -1 बाई एक्स,
अब प्लस log x प्लस c। आप इसको दूसरी तरीका से देख सकते हो कि यदि dy dx पर 1/x रहता है तो इसका -1/x² होता है ना। तो यदि -1/x रहता तो 1/x² होता। तो बताओ यदि डिफरेंशिएशन में ऐसा होता तो इंटीग्रेशन में ऐसा होता कि नहीं होता? होता। तो बातें समझ में आ गया कि हम लोग के करना क्या क्या है। तो कहीं ना कहीं पहला लेक्चर ये रहा कि ये फंडामेंटल चीज़ को हम लोग समझे हैं, समझ रहे हैं बात को। दूसरा लेक्चर में आपको इसका रिवाइजिंग में मैं सिखाऊंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन विधि, और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा आशा करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है, ये आपका काम है। जो मेरा काम था वो मैं कर दिया हूँ। अब इसी प्रकार इंटीग्रेशन को मैं पहले रिवाइजिंग करवा दूंगा, उसके बाद दिखाना कि किससे बनता है किससे नहीं बनता, चाहे वो NCERT रहे, चाहे RD शर्मा रहे, चाहे स्टूडेंट फ्रेश रहे, चाहे तड़कता भड़कता हुआ कोई भी सवाल आ जाए, सब हल कर लोगे। खाली लेक्चर को बढ़िया से अटेंड कर लेना। थैंक यू।